मनसुख हैं? हाँ मैंने मनसुख हैं। हम भाई साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे नहीं, एक ना दो कहो भैया। अरे कर देवता खबरिया मेरे मंत्री या घर मेरे बिरना का। छोटे मेरे भैया का ये जाय के रे बताइए मेरे लल्ला मैं ना अरे मनसुख का। अरे मेरा बरर सरते देखाऊ आई गए नल बनवारी। बनवारी अरे साथ मारे उनके देखो हती सुहाग लनहारी। कपड़ा रे उनके बैठे भूखन की डाली। अरे जो भैया मास्टर कची। अरे सारे तो बताइए हकीकत लल्ला जाए मेरे भैया के। देखो बड़े मुसीबत के मारे अरे संग मारे सुहाग उनके है रे कन्हरी। खबरिया मेरे बिरला छोटे मेरे भैया का। तुम का नकालती आखिर रे गुलामाई इसी भक्ति और इसी टाइम चले जाओ सिया नगर में मेरे छोटे भाई महीना मनसुख हैं। कहना दरवाजे पे एक मुसाफिर है, वो अपने को नल बनवारी बता रहा है, नरबर का रहने वाला ये, और मुझे अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। ठीक, मैं जा रहा हूँ, आप ठहर जाइए। बड़ा दुखिया रोते, हमें तो बड़ा तरस लगत, रात भर दुखिया रोई रहो।
अभी जा रहे हैं राजा साहब। आशीर्वाद कहो मंत्री। राजा साहब इतने टाइम चमन बगीचा छोड़ करके कैसे आए हो? राजा साहब एक बात का भैया है, क्या तुम्हारी कहूँ रिश्तेदारी है या कहीं? फल खाओ पत्ते न गिनो। पर बूझ रहे हैं राजा साहब। तुम्हें हमारी रिश्तेदारी और नातेदारी से क्या मतलब? अरे मतलब ऐसा है, कोई मुसाफिर आया हुआ है घर के दरबार में, वो बाहर है तो वो अपना बड़ा रोई रहो चिल्लाए, हमारा नाम जाने का बतावे, नलू हंड पाप जाने, हमारे कुछ समझ में नहीं आई। सोने लो कुत्ते कहीं के, जिसका तुम नाम ले रहे हो राजा नल का, बाबरगढ़ में तहसील है, बाबरगढ़ में तहसील। जब मेरे भैया मेरे यहाँ को आएंगे 7 कोस से झंडा रथ का फहराएगा उनका। तुम कहा बाबरगढ़ तहसील, हम कहा उनकी तेरी बिधुआ बनना है, वो अपना काजे नलू बनवारी, नलू नलू ऐसे चिल्ला कहीं हमारे वो मेरे भैया होंगे नहीं, हम पर जाए कहीं कि हम तुम्हारे बड़े भैया तुम छोटे भैया बताए जाते। सुनो हाँ। एक बार मैं अपनी औरत को विदा कराए रास्ते में लिए आ रहा था, बहुत तेज प्यास लगी तो मैं जंगल में घूमता फिरता रहा। एक जंगल के कोने पर एक कुआं मिला। अच्छा, उस कुएं में मैंने लोटा डोर डाली, मेरा लोटा पकड़ लिया। मैंने कहा कौन इसमें भूत चुड़ैल मरा मसान कौन हो? बहुत दर्द भरे स्वरों से कहने लगा भैया मैं एक मानुस हूँ, मैं आंधी में गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकाल लो। मैंने कहा अगर तुम आंधी में गिर गए हो, थोड़ा जोर भैया मैं लगाऊं, थोड़ा तुम लगाओ, सही बात, बाहर निकल आओ। जब मैंने निकाला उनकी डंडे बंधी थी। हाय हाय रे। मैंने पूछा दंड के कारण, भैया ये तुम्हारी दंड किसने बांधी है? अच्छा, कहा इसके हाल मत पूछो, मेरे पिता ने मुझे दंड बांध करके कुएं में डाल दिया। तेरे पिता दुश्मन नालायक हैं। तो उसी जगह से मैंने अपनी पाग उन्हें दे दी, उनकी पाग मैंने ले ली। हमारे पगिया पल के मित्र हैं, जब उन पे विपत पड़ती है तो मैं जाता हूँ, हम पे जब विपत पड़ती है तो वो आते हैं। अच्छा हाँ, और मेरी रिश्तेदारी की बात, रिश्तेदार कोई नहीं, अगर तुम बता रहे हो तो मेरे भैया एक पगिया पलटे के मित्र हैं, शहर नरबर में राजा नल मेरे बड़े भाई साहब हैं। जहाँ कहा देता कि हम नरबर हम जाने नरबर गए कुछ अब एक संगम में रुआ हुआ अब ऐसे हैं कुछ पूछो ना, तुम कहा हमारे भैया पाम जूता नाय, सिर पर टोपी नाय, अब रंग मेहरुआ खाली पेटी कोट न धोती न कुछ। और तुम कहा बाबन गढ़ता अबे यार ज्यादा गाने को बड़ी कर बाबू। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, ना जाने किस समय वक्त का बदले मिजाज। की बात होती है, इंसान का समय होता है, जैसे घड़ी की घड़ियां की सुई नहीं चलती है, वो समय बताती है। अगर अभी 12 बजे हैं तो थोड़ी देर में 1 बज सकता है। ऐसे इंसान का वक्त होता है, जब समय आता है कोई समय अच्छा निकलता है, कोई समय बुरा निकलता है। कहते हैं आज इनके घर में बहुत विकट हैरानी मची पड़ी, वो समय की बात होती है भैया। तुम्हें बुलाओ अब हम ना भीतर का भाई, तुम कहा भैया और हमने जा बताओ, हम जा जानते कि तुम्हारे भैया, तब हमने सारे का धक्का दो, घड़ी भरा धक्का दो। सोले बस्तवी मेरी बिना ऑर्डर तूने एक धक्का लगा दिया उसके। अब पता नहीं कौन किसी विपत के मारे होंगे, आए होंगे, और तुम जात के नौकर 2 पैसे का पाजी, और तुमने धक्का लगा दिया उनके। धक्का का देखिए भाई, हम का जानते रहते, हमका जानी नहीं तुम्हारे भैया। तुम यहाँ से सोले जल्दी चले जाओ। मरे जान
या हम तो बड़ा काबम परी जाते इंघऊ मारे जाते उंघऊ मारे जाते हम मराइए भरी को हो। ये राम कुमार हमारे मोहद्दीपुर के ये 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, तो फिर कहीं धोखा करेंगे। चलो चलो चलते हैं भैया के पास। देखो चलो तुम्हारे भैया है। चलो चलो चलो। राजा साहब देखिए भाई साहब। आसमान बाबू कानों के कुंडल झूरे क्यों, मुख का बीरा कुमिलाया क्यों, चेहरे पे उदासी कैसी, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, इसके कारण क्या है भाई साहब? भैया आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसके कारण क्या, कोई तो बात बताओ। क्या करूं किस्मत की खूबी, यार दिन बुरे आने लगे, थी मुझे फूलों से नफरत, ठोकरे खाने लगे। रोम, हमें पूरी बात बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हारे आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे, लेकिन आज तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसके कारण क्या है भैया? वक्त की बात हम मारे मारे भगड़ा चाली मेरे समूह बिगड़ गो दुनिया में। मैंने रानी दमयंती के साथ में शादी की, राजा भीम की बेटी भीम सिकल में मेरा समय बिगड़ गया, और मैं क्या यहाँ तक हो गया है। बनगढ़ इसीलिए मारी करें दूसरे राजा अपने रन मन। कोई बात नहीं, रो मत। अब तुम मेरे दरबार को आ गए हो, सियानगर का गद्दी पर बैठी वो मैं नौकर बन के सेवा करी। आज से राजा नल मैं नगर में ढिढोरा पिटवा दूंगा। आज से सियानगर के राजा नल है। मैं तुम्हारा नौकर बनकर के तुम्हारी भाई साहब सेवा करूंगा।
नहीं भाई साहब, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था यार। घर में तुम्हारी छोटी जो है हमारी, वो अपने मन में क्या सोचेंगे और क्या नहीं। कुछ नहीं सोचेंगे। ये साउंड बंद है सामने वाले, तो देखिए भैया। हाँ बोलो। तो इसीलिए मैं आपके पास आया है, ये और जाने की मेरी तैयारी मैंने देखना था यार। देखी वो कबीरना मनैला था मेरी तुमका हुई गई, ये बाबा फंस जाई यहाँ से। सिया नगर से आप बिना भोजन करवाए। भोजन करवाओगे? और ये कलाकारी भाभी का दिखाई दो मैं जब से भाभी आई सूरती कबहू न देखी। भैया कोई बात नहीं, जाओ चले जाओ। पहले छोटी से मैं यहाँ है और आप छोटी से मिलके भोजन अगर बनाने को कह रहे हो, बैठ जाओ। मैं अभी अपनी रानी कश्मीरा से भोजन बनवा करके तुम्हारे लिए ले आता हूँ भैया। एक परवेश अजीजपुर से आए हुए हैं, 50 रुपये व्यवहार हैं। और सुशील ओजरा से आए हुए हैं, ये भी 50 रुपये व्यवहार है। अरे भाभी हाय देवर, रो मत भाभी। हर इंसान पे वक्त पड़ता है, अगर आज तुम पे वक्त पड़ा है रो मत। जब इंसान पे कोई मुसीबत पड़े, मुसीबत का सामना करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझ लो भाभी। देवर अरे भैया बड़ो बाप के दाखिल बड़ी भौजाई मेरी मात समान लगती हूँ। अरे 7 दिन के भैया तुम्हारे गरीब के टूटे आई मन मन घूमई मेरे देवरा। और यहाँ जिसे दिल में जाली ली जाऊं मुसीबती भाभी जब तुम्हारे सर से हटी गई। अरे जब से तुम्हारे भैया ने देवर गई बहनी डाली, सब बारी दुख गई कई रे। अरे बड़े सामने प्रेम पर सामने ले आओ। ये मनोज भैया एक कलवारी से आए हुए 50 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। आसाराम कलवारी से आए हुए हैं, 20 रुपये व्यवहार है। सुनील कलवारी से आए हुए हैं, 50 रुपये व्यवहार है। महेश कलवारी से आए हुए हैं, 50 रुपये व्यवहार है। और बैठा भाभी मैं भजन तैयार जल्दी करवा मैं तेरिया से। अरे लग रहे उघारे बोलो प्राणी मेरे देवरा घूमई मेरे तन पई साड़ी माई। और भजन लामई भाभी जी सुनियो मेरी बात साड़ी मैं तुम्हें पहिरा नहीं। अरे बड़ी मुसीबत अबले गली मेरे देवर अब काम मिल जाई। चंदपुर वाले जय 500 रुपया व्यवहार प्रधानी दूजे रधानी कछु कमता नाई जय 500 रुपया से रखे। और जय परमेश अजीज
50 रुपया मेरे भैया के लिखाऊ काफी माँ।